बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आमीन। तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। मा खलक़नस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि व अजलिन मुसम्मा वल्लज़ीन कफ़रू अम्मा उन्ज़िरू मुअरिज़ून। क़ुल अरअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि अरूनी माज़ा ख़लक़ू मिनल अर्द अम लहुम शिर्कुन फिस्समावात ईतूनी बिकिताबिन मिन क़ब्लि हाज़ा औ असारतिन मिन इल्मिन इन कुन्तुम सादिक़ीन। हामीम, ये किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है जो गालिब है, हिकमत वाला है। हमने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों में है हिकमत से और एक वक्त मुकर्रर तक के लिए पैदा किया है। और काफिरों को जिस चीज से खबरदार किया जाता है उससे वो मुंह फेर लेते हैं। कहो कि भला तुमने उन चीजों को देखा है जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो? जरा मुझे भी तो दिखाओ कि उन्होंने जमीन में से कौन सी चीज पैदा की है या आसमानों में उनकी कोई शिरकत है। अगर सच्चे हो तो इससे पहले की कोई किताब मेरे पास लाओ या तुम्हारे पास इल्म अंबिया में से कुछ हो तो उसे पेश करो। वमन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामह व हुम अन दुआइहिम गाफिलून। व इज़ा हुशिरा अन्नासु कानू लहुम अअदाअ व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन। व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ाल अल्लज़ीन कफ़रू लिल-हक़्क़ि लम्मा जाअहुम हाज़ा सिह्रुन मुबीन। अम यक़ूलून इफ्तराह क़ुल इन इफ्तरयतुहु फला तमलिकून ली मिनल्लाहि शय'आ हुव अअलमु बिमा तुफ़ीदून फ़ीह कफ़ा बिही शहीदन बैनी व बैनकुम व हुवल गफ़ूरुर रहीम। और उस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह हो सकता है जो ऐसे को पुकारे जो क़यामत तक उसे जवाब न दे सके और उनको उनके पुकारने ही की खबर न हो। और जब लोग जमा किए जाएंगे तो वो उनके दुश्मन हो जाएंगे और उनकी परस्तिश से इनकार कर देंगे। और जब उनके सामने हमारी साफ साफ आयतें पढ़ी जाती हैं तो काफिर हक के बारे में जबकि वो उनके पास आ चुका कहते हैं कि ये तो खुला जादू है। क्या ये लोग कहते हैं कि इस पैगंबर ने इसको असखुद घड़ लिया है? कह दो कि अगर मैंने इसको अपनी तरफ से बनाया हो तो तुम अल्लाह के सामने मेरे बचाव के लिए कुछ इख्तियार नहीं रखते। वो उस गुफ्तगू को खूब जानता है जो तुम उसके बारे में करते हो। वही मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह काफी है और वही तो है बड़ा बख्शने वाला मेहरबान। क़ुल मा कुन्तु बिदअन मिनर-रुसुल व मा अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम इन अत्तबि'ु इल्ला मा यूहा इलय्य व मा अना इल्ला नज़ीरुन मुबीन। क़ुल अरअयतुम इन कान मिन इंदिल्लाहि व कफ़रतुम बिही व शहिद शाहिदुन मिन बनी इस्राईल अला मिस्लिही फ़आमन वस्तकबरतुम इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। कह दो कि मैं कोई अनोखा पैगंबर नहीं हूं और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। मैं तो उसी की पैरवी करता हूं जो मुझ पर वही आती है और मेरा काम तो अलानिया खबरदार करना है। कहो कि भला देखो तो अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हो
और तुमने इससे इनकार किया। और बनी इसराइल में से एक गवाह इसी तरह की एक किताब की गवाही दे चुका और ईमान ले आया, और तुमने सरकशी की, तो तुम्हारे जालिम होने में क्या शक है? बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। और काफिर मोमिनों के मुताल्लिक कहते हैं कि अगर ये दीन कुछ बेहतर होता तो ये लोग उसकी तरफ हमसे पहले न दौड़ पड़ते, और जब वो इससे हिदायत याब न हुए तो कहेंगे कि यह तो पुराना झूठ है। और इससे पहले मूसा की किताब थी, लोगों के लिए रहनुमा और रहमत, और यह किताब अरबी जबान में है उसकी तस्दीक करने वाली, ताकि जालिमों को खबरदार करे और नेकूकारों को खुशखबरी सुनाए। जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, फिर वो उस पर कायम रहे, तो उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। यही अहले जन्नत हैं कि हमेशा उसमें रहेंगे। ये उसका बदला है जो वो किया करते थे। और हमने इंसान को उसके वालिदैन के साथ भलाई करने का हुक्म दिया। उसकी मां ने उसको तकलीफ से पेट में रखा और तकलीफ ही से जना, और उसका पेट में रहना और दूध छुड़ाना 2.5 बरस में होता है, यहां तक कि जब वो पुख्ता उम्र को पहुंच जाता है और 40 बरस का हो जाता है तो कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक दे कि तूने जो एहसान मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए हैं उनका शुक्रगुजार बनूं, और ये कि नेक अमल करूं जिनको तू पसंद करे, और मेरे लिए मेरी औलाद को नेक बना दे। मैं तेरी तरफ रुजू करता हूं और मैं फर्माबरदारों में हूं। यही लोग हैं जिनके आमाल नेक हम कबूल करेंगे और इनके गुनाहों से दरगुजर फरमाएंगे, और यही अहले जन्नत में होंगे। ये सच्चा वादा है जो इनसे किया जाता था।
जिस शख्स ने अपने माँ बाप से कहा कि मैं तुमसे बेजार हूं, क्या तुम मुझे यह बताते हो कि मैं जमीन से निकाला जाऊंगा, हालांकि बहुत सी कौमें मुझसे पहले गुजर चुकी हैं। और वो दोनों अल्लाह की जनाब में फरियाद करते हुए कहते थे कि कमबख्त, ईमान ला, अल्लाह का वादा सच्चा है। तो कहने लगा, ये तो पहले लोगों की कहानियां हैं। यही वो लोग हैं जिनके बारे में जिन्नों और इंसानों की दूसरी उम्मतों में से जो इनसे पहले गुजर चुकी अजाब का वादा तहकीक हो गया। बेशक वो नुकसान उठाने वाले थे, और लोगों ने जैसे काम किए होंगे उनके मुताबिक सबके दर्जे होंगे। गरज यह है कि अल्लाह उनको उनके अमाल का पूरा बदला दे और उनका नुकसान न किया जाएगा। أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. और जिस दिन काफिर दोजख के सामने किए जाएंगे तो कहा जाएगा कि तुम अपनी दुनिया की जिंदगी में लज्जतें हासिल कर चुके और उनसे लुत्फअंदोज हो चुके, सो आज तुमको जिल्लत का अजाब दिया जाता है। ये उसकी सजा है कि तुम जमीन में नाहक गुरूर किया करते थे और उसकी कि बदकिरदारी करते थे। और कौम आद के भाई हूद को याद करो कि जब उन्होंने अपनी कौम को सरजमीन अहकाफ में खबरदार किया और उनके आगे और पीछे से खबरदार करने वाले गुजर चुके थे कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब का डर लगता है। कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमको हमारे माबूदों से फेर दो? अगर सच्चे हो तो जिस चीज से हमें डराते हो उसे हम पर ले आओ। فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى पैगंबर ने कहा कि इसका इल्म तो अल्लाह ही को है और मैं तो जो अहकाम देकर भेजा गया हूं वो तुम्हें पहुंचा रहा हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम लोग नादानी में फंस रहे हो। फिर जब उन्होंने उस अजाब को देखा कि बादल की सूरत में उनके मैदानों की तरफ आ रहा है तो कहने लगे, ये तो बादल है जो हम पर बरस कर रहेगा। नहीं, बल्कि ये वो चीज है जिसके लिए तुम जल्दी करते थे, यानी आंधी, जिसमें दर्द देने वाला अजाब भरा हुआ है, जो हर चीज को अपने परवरदिगार के हुक्म से तबाह किए देती थी। आखिर वो ऐसे हो गए कि उनके घरों के सिवा वहां कुछ नजर नहीं आता था। गुनाहगार लोगों को हम इसी तरह सजा दिया करते हैं। वलक़द मक्कन्नाहुम फ़ीमा मक्कन्नाकुम फ़ीहि वजअलना लहुम समअन वअबसारन वअफ़इदह फमा अग़ना अन्हुम समउहुम वला अबसारुहुम वला अफ़इदतुहुम मिन शैइन इज़ कानू यजहदून बिआयाति
वलक़द अहलकना मा हौलकुम मिनल क़ुरा वसर्रफ़नल आयाति लअल्लहुम यरजिऊन फलौला नसरहुमुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि क़ुरबानन आलिहा बल ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون। और हमने उनको ऐसा इक़्तिदार दिया था जो तुम लोगों को नहीं दिया, और उन्हें कान और आंखें और दिल दिए थे, तो चूंकि वो अल्लाह की आयतों से इनकार करते थे, इसलिए न तो उनके कान ही उनके कुछ काम आ सके और न आंखें और न दिल। और जिस चीज का वो मजाक उड़ाया करते थे उसी ने उनको आ घेरा। और ए मक्के वालों, तुम्हारे इर्द गिर्द की बस्तियों को हमने हलाक कर दिया, और बार बार हमने अपनी निशानियां जाहिर कर दी ताकि वो रुजू करें। तो जिनको उन लोगों ने अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए माबूद बनाया था, उन्होंने उनकी क्यों मदद न की, बल्कि वो उनसे गुम हो गए। और ये उनका झूठ था और यही वो इफ्तिरा किया करते थे। वइज़ सरफ़ना इलैका नफ़रन मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल क़ुरआन फलम्मा हज़रूहु क़ालू अंसितू फलम्मा क़ुदिय वल्लौ इला क़ौमिहिम मुन्ज़िरीन क़ालू या क़ौमना इन्ना समिअना किताबन उन्ज़िल मिन बअदि मूसा मुصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين। और वो वक्त काबिल जिक्र है जब हमने जिन्नों में से कई शख्स तुम्हारी तरफ मुतवज्जे किए कि कुरान सुने, तो जब वो उसको सुनने हाजिर हुए तो आपस में कहने लगे कि खामोश रहो। जब पढ़ना खत्म हुआ तो वो अपनी बिरादरी के लोगों में वापस गए कि उनको खबरदार करें। कहने लगे कि ऐ कौम, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल हुई है। जो किताबें उससे पहले नाजिल हुई हैं उनकी तस्दीक करती है और सच्चा दीन और सीधा रास्ता बताती है। ऐ कौम, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की बात को कबूल करो और उस पर ईमान लाओ। अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें दुख देने वाले अजाब से पनाह में रखेगा। और जो शख्स अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की बात कबूल न करेगा तो वो जमीन में अल्लाह को आजिज नहीं कर सकेगा और न उसके सिवा उसके हिमायती होंगे। ये लोग खुली गुमराही में हैं। अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी ख़लक़स-समावाति वल-अर्ज़ वलम यअय बिख़ल्क़िहिन्न बिक़ादिरिन अला अन युहयियल मौता बला इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर व यौम यु'रदु अल्लज़ीना कफ़रू अलन नारि अलैसा हाज़ा बिल-हक़्क़ि क़ालू बला كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون। क्या इन्होंने नहीं समझा कि जिस अल्लाह ने आसमानों और जमीन को पैदा किया और वो इनके पैदा करने से थका नहीं, वो इस बात पर भी कादिर है कि मुर्दों को जिंदा कर दे? हाँ, क्यों नहीं, वो हर चीज पर कादिर है। और जिस रोज इनकार करने वाले आग के सामने किए जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा क्या ये हक नहीं है, तो कहेंगे क्यों नहीं, हमारे परवरदिगार की कसम ये हक है।
अल्लाह फरमाएगा कि तुम जो दुनिया में कुफ्र किया करते थे तो अब उसकी वजह से अजाब के मजे चखो। बस ए नबी, जिस तरह और आली हिम्मत पैगंबर सब्र करते रहे हैं उसी तरह तुम भी सब्र करो और इनके लिए अजाब जल्दी ना मांगो। जिस दिन ये उस चीज को देखेंगे जिसका इनसे वादा किया जाता है तो ये ख्याल करेंगे कि गोया दुनिया में रहे ही न थे मगर घड़ी भर दिन। ये कुरान पैगाम है जो पहुंचाया जा चुका, सो अब वही हलाक होंगे जो नाफरमान थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लज़ीन कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ल अअमालहुम वल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति वआमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन वहुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम वअस्लह बालहुम ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم। जिन लोगों ने कुफ्र किया और दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोका, अल्लाह ने उनके अमाल बर्बाद कर दिए। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और जो किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई उसे मानते रहे, और वो उनके परवरदिगार की तरफ से बरहक है कि जिसने उनके गुनाह दूर कर दिए और उनकी हालत संवार दी। ये अमाल की बर्बादी और इस्लाह हाल इसलिए है कि जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्होंने झूठी बात की पैरवी की, और जो ईमान लाए वो अपने परवरदिगार की तरफ से दीन हक के पीछे चले। इसी तरह अल्लाह लोगों से उनके हालात बयान फरमाता है। فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم। बस जब तुम काफिरों से भिड़ जाओ तो उनकी गर्दनें उड़ा दो, यहां तक कि जब उनको खूब कत्ल कर चुको तो जो जिंदा पकड़े जाएं उनको मजबूती से कैद कर लो। फिर उसके बाद या तो एहसान रख कर छोड़ देना चाहिए या कुछ माल लेकर, यहां तक कि फरीक मुकाबिल लड़ाई के हथियार रख दे। ये हुक्म याद रखो, और अगर अल्लाह चाहता तो और तरह से इनसे इंतकाम ले लेता, लेकिन उसने चाहा कि तुम में से एक को दूसरे के साथ टकरा कर आजमाए। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उनके अमाल को वो हरगिज जाया नहीं करेगा, बल्कि उनको सीधे रास्ते पर चलाएगा और उनकी हालत दुरुस्त कर देगा, और उनको बहिश्त में जिससे उनको पहले से वाकिफ कर दिया है दाखिल करेगा। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम वल्लज़ीन कफ़रू फ़तअसन लहुम व अضل अअमालहुम ज़ालिक बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबत अअमालहुम अफ़लम यसीरू फ़िल अर्ज़ि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतु الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار
वल्लज़ीन कफ़रू यतमत्तऊन वयअकुलून कमा तअकुलुल अनआम वन्नारु मस्वन लहुम। ए अहले ईमान, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो भी तुम्हारी मदद करेगा और तुमको साबित कदम रखेगा, और जो काफिर हैं उनके लिए हलाकत है और अल्लाह उनके अमाल को बर्बाद कर देगा। ये इसलिए कि अल्लाह ने जो चीज नाजिल फरमाई उन्होंने उसको नापसंद किया, तो अल्लाह ने उनके अमाल अकारत कर दिए। क्या इन्होंने मुल्क में सैर नहीं की ताकि देखते कि जो लोग इनसे पहले थे उनका अंजाम कैसा हुआ? अल्लाह ने उन पर तबाही डाल दी और उसी तरह का अजाब इन काफिरों को भी होगा। ये इसलिए कि जो मोमिन है उनका अल्लाह कारसाज है और काफिरों का कोई कारसाज नहीं। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनको अल्लाह बहिश्तों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल फरमाएगा, और जो काफिर हैं वो फायदे उठाते हैं और इस तरह खाते हैं जैसे हैवान खाते हैं, और उनका ठिकाना दोज़ख है। वकअय्यिन मिन क़र्यतिन हिय अशद्दु क़ुव्वतन मिन क़र्यतिका अल्लती अख़रजतक अहलकनाहुम फला नासिर लहुम अफ़मन कान अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही कमन ज़ुय्यिन लहू सूअु अमलिही वत्तबअू अहवाअहुम मसलुल जन्नति अल्लती वु'िदल मुत्तक़ून फ़ीहा अन्हारुम मिन माइन ग़ैरि आसिन व अन्हारुम मिन लबनिन लम यतग़य्यर तअमुहु व अन्हारुम मिन ख़म्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अन्हारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा व लहुम फ़ीहा मिन कुल्लि थमराति व मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम कमन हुव ख़ालिदुन फ़िन्नारि व सुक़ू माअन हमीमन फ़क़त्तअ अमआअहुम। और बहुत सी बस्तियां तुम्हारी बस्ती से जिसके बाशिंदों ने तुम्हें वहां से निकाल दिया जोर और कुव्वत में कहीं बढ़कर थीं, हमने उनको बर्बाद कर दिया और उनका कोई मददगार न हुआ। भला जो शख्स अपने परवरदिगार की मेहरबानी से खुले रास्ते पर चल रहा हो वो उनकी तरह हो सकता है जिनके आमाले बद उन्हें अच्छे करके दिखाए जाएं, और जो अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करें। वो जन्नत जिसका परहेजगारों से वादा किया जाता है उसकी सिफत यह है कि उसमें ऐसे पानी की नहरें हैं जो बू नहीं करेगा, और दूध की नहरें हैं जिसका मजा नहीं बदलेगा, और शराब की नहरें हैं जो पीने वालों के लिए सरासर लज्जत है, और साफ शुदा शहद की नहरें हैं, और वहां उनके लिए हर किस्म के मेवे हैं, और उनके परवरदिगार की तरफ से मग़फ़िरत है। क्या ये परहेजगार उनकी तरह हो सकते हैं जो हमेशा दोज़ख में रहेंगे और जिनको खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा जो उनकी आंतों को टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم। और इनमें बाज ऐसे भी हैं जो तुम्हारी तरफ कान लगाए रहते हैं, यहां तक कि सब कुछ सुनते हैं, लेकिन जब तुम्हारे पास से निकलकर चले जाते हैं तो जिन लोगों को इल्म दीन दिया गया है उनसे कहते हैं कि भला इन्होंने अभी क्या कहा था।
यही लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा रखी है और ये अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल रहे हैं। और जो लोग हिदायत याफ्ता हैं उनको वो मजीद हिदायत बख्शता है और उनको परहेजगारी इनायत करता है। अब तो ये लोग क़यामत ही की राह देखते हैं कि नागहां इन पर आ वाक़े हो। सो उसकी निशानियां सामने आ चुकी हैं। फिर जब वो इन पर आ नाजिल होगी उस वक्त इन्हें नसीहत कहां मुफीद हो सकेगी। बस जान रखो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अपने कसूर की मुआफी मांगो, और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए भी। और अल्लाह तुम लोगों के चलने फिरने और तुम्हारे ठिकाने से वाकिफ है। और मोमिन लोग कहते हैं कि जिहाद से मुताल्लिक कोई सूरत क्यों नाजिल नहीं होती, लेकिन जब कोई वाज़े अहकाम वाली सूरत नाजिल हो और उसमें जंग का बयान हो तो जिन लोगों के दिलों में निफाक का मरज है तुम उनको देखो कि तुम्हारी तरफ इस तरह देखने लगें जिस तरह किसी पर मौत की बेहोशी तारी हो रही हो। सो उनके लिए खराबी है। खूब काम तो फर्माबरदारी और पसंदीदा बात कहना है। फिर जब जिहाद की बात पुख्ता हो गई तो अगर ये लोग अल्लाह से सच्चे रहना चाहते तो इनके लिए बहुत अच्छा होता। सोए मुनाफिको, अजब नहीं कि अगर तुम हाकिम हो जाओ तो मुल्क में खराबी करने लगो और अपने रिश्तों को तोड़ डालो। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है और इनके कानों को बहरा और इनकी आंखों को अंधा कर दिया है। भला ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या इनके दिलों पर कुफ्र पड़े हैं। जो लोग राह हिदायत जाहिर होने के बाद पीठ फेर गए, शैतान ने यह काम उनको अच्छा करके दिखाया और उन्हें लंबी उम्र का वादा दिया। ये इसलिए कि जो लोग अल्लाह की उतारी हुई किताब से बेजार हैं, ये उनसे कहते हैं कि बाज कामों में हम तुम्हारी बात भी मानेंगे, और अल्लाह उनके पोशीदा मशवरों से वाकिफ है। حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم। तो उस वक्त इनका कैसा हाल होगा जब फरिश्ते इनकी जान निकालेंगे और इनके चेहरों और पीठों पर मारते जाएंगे। ये इसलिए कि जिस चीज से अल्लाह नाखुश है ये उसके पीछे चले और उसकी खुशनुदी को अच्छा ना समझे, तो उसने भी इनके अमाल को बर्बाद कर दिया। क्या वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है
ये ख्याल किए हुए हैं कि अल्लाह उनके कीनों को जाहिर नहीं करेगा, और अगर हम चाहते तो वो लोग तुमको दिखा भी देते और तुम उनको उनके चेहरों ही से पहचान लेते, और तुम उन्हें उनके अंदाज़े गुफ्तगू ही से पहचान लोगे, और अल्लाह तुम्हारे अमाल से वाकिफ है। वलनब्लुवन्नकुम हत्ता नअलमल मुजाहिदीन मिनकुम वस्साबिरीन वनब्लुव अखबारकुम इन्नल्लज़ीन कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि वशाक़्क़ुर रसूल मिन बअद मा तबय्यन लहुमुल हुदा लन यदुर्रुल्लाह शैअन वसयुहबितु अअमालहुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अअमालकुम इन्नल्लज़ीना कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि थुम्म मातू वहुम कुफ्फार फलन यग़फ़िरल्लाहु लहुम। और हम तुम लोगों को आजमाएंगे ताकि जो तुम में जिहाद करने वाले और साबित कदम रहने वाले हैं उनको मालूम करें और तुम्हारे हालात जांच लें। जिन लोगों को सीधा रास्ता मालूम हो गया और फिर भी उन्होंने कुफ्र किया और लोगों को अल्लाह की राह से रोका और पैगंबर की मुखालफत की, वो अल्लाह का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे और अल्लाह उनका सब किया कराया अकारत कर देगा। मोमिनो, अल्लाह का हुक्म मानो और पैगंबर की फर्माबरदारी करो और अपने आमाल को जाया न करो। जो लोग काफिर हुए और दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोकते रहे फिर काफिर ही मर गए, अल्लाह उनको हरगिज नहीं बख्शेगा। फला तहिनू व तदऊ इलस्सल्म व अंतुमुल अअलौन वल्लाहु मअकुम व लन यतिरकुम अअमालकुम इन्नमल हयातुद दुन्या लइबुन व लहव व इन तु'मिनू व तत्तकू यु'तिकुम उजूरकुम व ला यसअलकुम अमवालकुम इन यसअलकुमूहा फयुहतिकुम तबखलू व युखरिज अद्ग़ानकुम हा अंतुम हाउलाइ तुदअउन लितुनफिकू फी सबीलिल्लाह फमिनकुम मन यबखल व मन यबखल फइन्नमा यबखलु अन नफ्सिहि वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुक़रा व इन ततवल्लव यस्तबदिल क़ौमन ग़यरकुम थुम्म ला यकूनू अम्सालकुम। तो मुसलमानों, तुम हिम्मत न हारो और दुश्मनों को सुलह की तरफ न बुलाओ, और तुम ही गालिब रहोगे और अल्लाह तुम्हारे साथ है। वो हरगिज तुम्हारे आमाल को कम और जाया नहीं करेगा। दुनिया की जिंदगी तो महज खेल और तमाशा है, और अगर तुम ईमान लाओगे और परहेजगारी करोगे तो अल्लाह तुमको तुम्हारा अज्र देगा और तुमसे तुम्हारे माल तलब नहीं करेगा। अगर वो तुमसे माल तलब करे फिर तुम्हें तंग करे तो तुम बुख्ल करने लगो, और वो बुख्ल तुम्हारे कीने जाहिर करके रहे। देखो, तुम वो लोग हो कि अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए बुलाए जाते हो, तो तुम में ऐसे शख्स भी हैं जो बुख्ल करने लगते हैं, और जो बुख्ल करता है अपने आप से बुख्ल करता है, और अल्लाह बेनियाज है और तुम मोहताज। और अगर तुम फिर जाओगे तो वो तुम्हारी जगह और लोगों को ले आएगा, फिर वो तुम्हारी तरह के नहीं होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैक व यहदियक सिरातन मुस्तक़ीमा व यंसुरक अल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा
हुवल्लज़ी अंज़लस सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन लियज़्दादू ईमानन मअ ईमानिहिम वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्दि व काना अल्लाहु अलीमन हकीमा लियुदखिलल मुअमिनीन वल मुअमिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा व युकफ्फिर अन्हुम सय्यिआतिहिम व काना ज़ालिका इंदल्लाहि फौज़न अज़ीमा। ए नबी, हमने तुमको फतह दी, फतह भी खुली और वाज़ेह, ताकि अल्लाह तुम्हारी अगली और पिछली कोताहियां बख्श दे और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दे और तुमको सीधे रास्ते चलाता रहे, और ताकि अल्लाह तुम्हारी भरपूर मदद करे। वही तो है जिसने मोमिनों के दिलों पर तस्कीन नाजिल फरमाई ताकि उनके ईमान के साथ और ईमान बढ़े। और आसमानों और जमीन के लश्कर सब अल्लाह ही के हैं, और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। ये इसलिए कि वो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को बहिश्तों में, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, दाखिल करे, वो उसमें हमेशा रहेंगे, और ताकि उनसे उनके गुनाहों को दूर कर दे, और ये अल्लाह के नजदीक बड़ी कामयाबी है। वयुअज़्ज़िबल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ाति वल मुशरिकीन वल मुशरिकाति अज़्ज़ान्नीन बिल्लाहि ज़न्नस-सव्व अलैहिम दाइरतुस-सव्व व ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम व लअनहुम व अअद्द लहुम जहन्नम व साअत मसीरा। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्दि व काना अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुअ्मिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। और इसलिए कि मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को जो अल्लाह के बारे में बुरे बुरे ख्याल रखते हैं अजाब दे, उन्हीं पर बुरे हादसे वाक़े हों, और अल्लाह उन पर गुस्से हुआ और उन पर लानत की और उनके लिए दोज़ख तैयार की, और वो बुरी जगह है। और आसमानों और जमीन के लश्कर अल्लाह ही के हैं, और अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। ए नबी, हमने तुमको अहवाल बताने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला और खबरदार करने वाला बनाकर भेजा है, ताकि मुसलमानों तुम लोग अल्लाह पर और उसके पैगंबर पर ईमान रखो और उसकी मदद करो और उसकी ताजीम करो, और सुबह शाम उसकी तस्बीह करते रहो। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाहि फौqa अयदीहिम फमन नकथ फइन्नमा यनकुथु अला नफ्सिहि वमन औफा बिमा आहद अलैहि अल्लाह फसयुअतीहि अजरन अज़ीमा। सयक़ूलु लकल मुख़ल्लफ़ून मिनल अअराब शग़लतना अम्वालुना व अहलुना फस्तग़फिर लना यक़ूलून बिअल्सिनतिहिम मा लैस फ़ी क़ुलूबिहिम क़ुल फमन यमलिकु लकुम मिनल्लाहि शयअन इन अराद बिकुम दर्रन औ अराद बिकुम नफ़अन बल कान अल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीरा। ए नबी, जो लोग तुमसे बैअत करते हैं वो दर हकीकत अल्लाह से बैअत करते हैं। अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है। फिर जो शख्स अहद को तोड़े तो अहद तोड़ने का नुकसान उसी को है, और जो उस बात को जिसका उसने अल्लाह से अहद किया है पूरा करे तो वो उसे अनकरीब अजर अजीम देगा। ए नबी, जो गंवार पीछे रह गए वो तुमसे कहेंगे कि हमको हमारे माल और अहलो अयाल ने रोक रखा था, सो आप हमारे लिए अल्लाह से बख्शिश मांगें। ये लोग अपनी जबान से वो बात कहते हैं जो इनके दिल में नहीं है। कह दो कि अगर अल्लाह तुम लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहे या तुम्हें फायदा पहुंचाने का इरादा फरमाए तो कौन है जो उसके सामने तुम्हारे लिए किसी बात का कुछ इख्तियार रखे? कोई नहीं, बल्कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे वाकिफ है। बल ज़ननतुम अल्लन यन्क़लिबर रसूल वल मुअमिनून इला अहलिहिम अबदा वज़ुय्यिन ज़ालिका फ़ी क़ुलूबिकुम वज़ननतुम ज़न्न अस-सव्व व कुन्तुम क़ौमन बूरा।
वमन लम युमिन बिल्लाहि व रसूलिहि फइन्ना अअतदना लिलकाफिरीन सईरा वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि यग़फिरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। बात यह है कि तुम लोग ये समझ बैठे थे कि पैगंबर और मोमिन अपने अहल वयाल में कभी लौटकर आने ही के नहीं, और यही बात तुम्हारे दिलों को अच्छी मालूम हुई और इसी वजह से तुमने बुरे बुरे ख्याल किए और आखिरकार तुम हलाकत में पड़ गए। और जो शख्स अल्लाह पर और उसके पैगंबर पर ईमान न लाए तो हमने ऐसे काफिरों के लिए आग तैयार कर रखी है, और आसमानों और जमीन की हुकूमत अल्लाह ही की है, वो जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे सजा दे, और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। सयक़ूलुल मुख़ल्लफ़ून इज़ा इंतलक़्तुम इला मग़ानिम लितअख़ुज़ूहा ज़रूना नत्तबि'कुम युरीदून अन युबद्दिलू कलाम अल्लाह क़ुल लन तत्तबि'ूना कज़ालिकुम क़ाल अल्लाहु मिन क़ब्ल फसयक़ूलून बल तहसुदूनना बल कानू ला यफ़क़हून इल्ला क़लीला क़ुल लिलमुख़ल्लफ़ीन मिनल अअराब सतुदअून इला क़ौमिन उली बअसिन शदीदिन तुक़ातिलूनहुम औ युस्लिमून फ़इन तुतिअू यु'तिकुमुल्लाहु अजरन हसना व इन ततवल्लव कमा तवल्लैतुम मिन क़ब्लु युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा लैसा अलल अअमा हरजुन वला अलल अअरज हरजुन वला अलल मरीज़ हरज वमन युति'िल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार वमन यतवल्ला युअज़्ज़िबहु अज़ाबन अलीमा। जब तुम लोग माले गनीमत लेने चलोगे तो जो लोग पीछे रह गए थे वो कहेंगे, हमें भी इजाजत दीजिए कि आपके साथ चलें। ये चाहते हैं कि अल्लाह के कौल को बदल दें। कह दो कि तुम हरगिज हमारे साथ नहीं चल सकते, इसी तरह अल्लाह ने पहले से फरमा दिया है। फिर कहेंगे, नहीं, तुम तो हमसे हसद करते हो। बात यह है कि ये लोग समझते ही नहीं मगर बहुत कम। ए नबी, जो गंवार पीछे रह गए थे उनसे कह दो कि तुम जल्द एक सख्त जंगजू कौम के साथ जंग के लिए बुलाए जाओगे। उनसे तुम या तो जंग करते रहोगे या वो हार मान लेंगे। अगर तुम हुक्म मानोगे तो अल्लाह तुमको अच्छा बदला देगा, और अगर मुंह फेर लोगे जैसे पहली दफा फेरा था तो वो तुमको बड़ी तकलीफ की सजा देगा। न तो अंधे पर सख्ती है सफर जंग से पीछे रह जाने में, और न लंगड़े पर और न बीमार पर सख्ती है। और जो शख्स अल्लाह और उसके पैगंबर के फरमान पर चलेगा, अल्लाह उसको बहिश्तों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, और जो रूगर्दानी करेगा वो उसे दर्दनाक अजाब देगा। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनक तहता अश-शजरति फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल अस-सकीनत अलैहिम व अताबहुम फ़तहन क़रीबा व मग़ानिम कसीरतन यअख़ुज़ूनहा व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। वअदकुमुल्लाहु मग़ानिम कसीरतन तअख़ुज़ूनहा फ़अज्जल लकुम हाज़िही वकफ़्फ़ ऐदियन नास अन्कुम वलितकून आयतन लिलमुअमिनीन वयहदियकुम सिरातन मुस्तक़ीमा। ए पैगंबर, जब मोमिन तुमसे उस दरख्त के नीचे बयात कर रहे थे तो अल्लाह उनसे खुश हुआ, और जो सिद्क़ व खुलूस उनके दिलों में था वो उसने मालूम कर लिया, तो उन पर तस्कीन नाजिल फरमाई और उन्हें जल्द फतह इनायत की, और बहुत सी गनीमतें वो आइंदा भी हासिल करेंगे। और अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। अल्लाह ने तुमसे बहुत सी गनीमतों का वादा फरमाया है कि तुम उनको हासिल करोगे, फिर उसने ये गनीमत तुम्हें जल्दी से दिलवा दी और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए। गरज ये थी कि ये मोमिनों के लिए अल्लाह की कुदरत का नमूना बन जाए और वो तुमको सीधे रास्ते पर चलाए। वउख़रा लम तक़दिरू अलैहा क़द अहाता अल्लाहु बिहा व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीरा। वलौ क़ातलकुमुल्लज़ीन कफ़रू लवल्लवुल अदबार थुम्मा ला यजिदून वलिय्यन वला नसीरा।
सुन्नत अल्लाहि अल्लती क़द ख़लत मिन क़ब्ल वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला वहुवल्लज़ी कफ़्फ़ अयदियहुम अन्कुम वअयदियकुम अन्हुम बिबत्नि मक्कत मिन बअदि अन अज़फ़रकुम अलैहिम वकान अल्लाहु बिमा तअमलून बसीरा। और कुछ और गनीमतें देगा जिन पर तुम कुदरत नहीं रखते, और वो अल्लाह ही की कुदरत में है, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और अगर तुमसे काफिर लड़ते तो वो पीठ फेर कर भाग जाते, फिर वो किसी को न दोस्त पाते और न मददगार। यही अल्लाह की आदत है जो पहले से चली आती है, और तुम अल्लाह की आदत में कभी तब्दीली न पाओगे। और वही तो है जिसने तुमको इन काफिरों पर फतहयाब करने के बाद सरहद मक्का में उनके हाथ तुमसे और तुम्हारे हाथ उनसे रोक दिए, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देख रहा है। हुमुल्लज़ीन कफ़रू वसद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम वल हदिय मअकूफन अन यबलुग महिल्लह वलौला रिजालुम मुअमिनून व निसाउम मुअमिनातुन लम तअलमूहुम अन ततऊहुम फतुसीबकुम मिनहुम मअर्रतुन बिगैरि इल्म लियुदखिलल्लाहु फी रहमतिही मन यशा लौ तज़य्यलू लअज़्ज़बना अल्लज़ीन कफ़रू मिनहुम अज़ाबन अलीमा इज़ जअल अल्लज़ीन कफ़रू फी क़ुलूबिहिमुल हमिय्यत हमिय्यतल जाहिलिय्यह फ़अंज़ल अल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुअमिनीन वअल्ज़महुम कलिमतत तक़वा व कानू अहक़्क़ बिहा व अहलहा व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। ये वही लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया और तुमको मस्जिद हराम से रोक दिया, और कुर्बानियों को भी कि अपनी जगह पहुंचने से रुकी रहें। और अगर ऐसे मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें न होती जिनको तुम जानते न थे कि अगर तुम उनको पामाल कर देते तो तुमको उनकी तरफ से बेखबरी में नुकसान पहुंच जाता, तो भी तुम्हारे हाथ फतह रहती, मगर ताखीर इसलिए हुई कि अल्लाह अपनी रहमत में जिसको चाहे दाखिल कर ले। और अगर दोनों फरीक अलग अलग हो जाते तो जो उनमें काफिर थे उनको हम दुख देने वाला अजाब देते। जब काफिरों ने अपने दिलों में जिद की, और जिद भी जाहिलियत की, तो अल्लाह ने अपने पैगंबर और मोमिनों पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाई और उनको परहेजगारी की बात पर कायम रखा, और वो इसी के मुस्तहिक और अहल थे, और अल्लाह हर चीज से खबरदार है। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु अर्रुया बिलहक़्क़ लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिक़ीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून फ़अलिम मा लम तअलमू फ़जअल मिन दूनि ज़ालिक फ़तहन क़रीबा हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। बेशक अल्लाह ने अपने पैगंबर को सच्चा और सही ख्वाब दिखाया था कि तुम इंशाअल्लाह मस्जिद हराम में अपने सर मुंडवाकर या अपने बाल तरशवाकर अमन व अमान से दाखिल होगे और किसी तरह का खौफ न करोगे। जो बात तुम नहीं जानते थे अल्लाह को मालूम थी, सो उसने उससे पहले ही जल्द एक फतह अता फरमाई। वही तो है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत की किताब और दीन हक देकर भेजा ताकि उसको तमाम दीनों पर गालिब करे, और हक साबित करने के लिए अल्लाह ही काफी है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फضلا मिन अल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिक मथलुहुम फित तौराह वमथलुहुम फिल इंजील कज़रअ अखरज शतअहु फआज़रहु फस्तगलज़ फस्तवى अला सूक़िहि युअजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार वअद अल्लाहु अल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं, और जो लोग उनके साथ हैं वो काफिरों के मुकाबले में तो सख्त हैं,
और आपस में रहम दिल। ए देखने वाले, तू उनको देखता है कि अल्लाह के आगे झुके हुए सरबसुजूद हैं और अल्लाह का फजल और उसकी खुशनूदी तलब कर रहे हैं। कसरत सुजूद के असर से उनकी पेशानियों पर निशान पड़े हुए हैं। उनके यही औसाफ तौरात में हैं और यही औसाफ इंजील में हैं। वो गोया एक खेती है जिसने पहले जमीन से अपनी सुई निकाली, फिर उसको मजबूत किया, फिर मोटी हुई और फिर अपने तने पर सीधी खड़ी हो गई और लगी खेती वालों को खुश करने ताकि काफिरों का जी जलाए। जो लोग उनमें से ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, उनसे अल्लाह ने गुनाहों की बख्शिश और अजर अजीम का वादा किया है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दून अस्वातहुम इन्द रसूलिल्लाहि उलाइका अल्लज़ीना इम्तहन अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। मोमिनो, किसी बात के जवाब में अल्लाह और उसके रसूल से पहले न बोल उठा करो और अल्लाह से डरते रहो। बेशक अल्लाह सुनता है, जानता है। ए अहले ईमान, अपनी आवाजें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ऊंची ना करो और जिस तरह आपस में एक दूसरे से जोर से बोलते हो, उसी तरह उनके रूबरू जोर से न बोला करो। ऐसा न हो कि तुम्हारे अमाल जाया हो जाएं और तुमको खबर भी ना हो। जो लोग अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दबी आवाज से बोलते हैं, अल्लाह ने उनके दिल को तकवा के लिए जांच लिया है। उनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है। इन्नल्लज़ीना युनादूनक मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला यअक़िलून वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुज इलैहिम लकान खैरन लहुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग तुमको हुजरों के बाहर से आवाज देते हैं उनमें अक्सर बेअक्ल हैं, और अगर वो सब्र किए रहते यहां तक कि तुम खुद निकलकर उनके पास आते तो ये उनके लिए बेहतर होता, और अल्लाह तो बख्शने वाला है, मेहरबान है। मोमिनो, अगर कोई गुनाहगार तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो। ऐसा न हो कि किसी कौम को नादानी से नुकसान पहुंचा दो, फिर तुमको अपने किए पर नादिम होना पड़े। और जान रखो कि तुम में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अगर बहुत सी बातों में वो तुम्हारा कहा मान लिया करें तो तुम मुश्किल में पड़ जाओ, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए ईमान को अजीज बना दिया और उसको तुम्हारे दिलों में सजा दिया और कुफ्र और गुनाह और नाफरमानी से तुमको बेजार कर दिया। यही लोग राह हिदायत पर हैं, यानी अल्लाह के फजल और एहसान से।
और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। फ़क़ातिलू अल्लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह फ़इन फ़ाअत फ़अस्लिहू बैनहुमा बिलअदलि वअक़सितू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाहा लअल्लकुम तुरहमून। और अगर मोमिनों में से कोई दो फरीक आपस में लड़ पड़े तो उनमें सुलह करा दो। फिर अगर एक फरीक दूसरे पर ज्यादती करे तो ज्यादती करने वाले से लड़ो, यहां तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ रुजू लाए। बस जब वो रुजू लाए तो दोनों फरीक में अदल के साथ सुलह करा दो और इंसाफ से काम लो कि अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है। मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं, तो अपने दो भाइयों में सुलह करा दिया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरन मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरन मिनहुन वला तलमिजू अनफुसकुम वला बि'सल इस्मुल फुसूक बअदल ईमान वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिनज़-ज़न्न इन्न बअदज़-ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। मोमिनो, मर्द मर्दों से तमस्खुर न करें। मुमकिन है कि वो लोग जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है इनसे बेहतर हों, और न औरतें औरतों से तमस्खुर करें। मुमकिन है कि वो जिनका मजाक उड़ा रही हैं इनसे अच्छी हों। और अपनों को आपस में ऐब न लगाओ और न एक दूसरे का बुरा नाम रखो। ईमान लाने के बाद बुरा नाम रखना गुनाह है, और जो लोग तौबा न करें वो जालिम हैं। ए अहले ईमान, बहुत गुमान करने से परहेज करो कि बाज गुमान गुनाह हैं, और एक दूसरे के हाल का तजस्सुस न किया करो, और न तुम में से कोई किसी की गीबत करे। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? उससे तो तुम जरूर नफरत करोगे, तो गीबत न करो और अल्लाह का डर रखो। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, मेहरबान है। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। क़ालतिल अअराबु आमन्ना क़ुल लम तु'मिनू वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदख़ुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम व इन तुतीअुल्लाह व रसूलहु ला यलितकुम मिन अअमालिकुम शैअन इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। लोगो, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारी कौमें और कबीले बनाए ताकि एक दूसरे को शनाख्त करो। बेशक अल्लाह के नजदीक तुम में ज्यादा इज्जत वाला वो है जो ज्यादा परहेजगार है। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, सबसे खबरदार है। देहाती कहते हैं कि हम ईमान ले आए। कह दो कि तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि यूं कहो कि हम इस्लाम लाए हैं, और ईमान तो अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करोगे तो अल्लाह तुम्हारे आमाल में से कुछ कमी नहीं करेगा,
बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही थुम्मा लम यरताबू व जाहदू बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिकून। कुल अतुअल्लिमूना अल्लाह बिदीनिकुम वल्लाहु यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू कुल ला तमुन्नू अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान इन कुंतुम सादिकीन। इन्नल्लाह यअलमु गैबस समावाति वल अर्द वल्लाहु बसीरुम बिमा तअमलून। मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, फिर शक में न पड़े, और उन्होंने अल्लाह की राह में अपने मालों और अपनी जानों से जिहाद किया। यही लोग ईमान के सच्चे हैं। इनसे कहो, क्या तुम अल्लाह को अपनी दीनदारी जताते हो? और अल्लाह तो आसमानों और जमीन की सब चीजों से वाकिफ है, और अल्लाह हर चीज को खूब जानता है। ये लोग तुम पर एहसान रखते हैं कि मुसलमान हो गए हैं। कह दो कि अपने मुसलमान होने का मुझ पर एहसान न रखो, बल्कि अल्लाह तुम पर एहसान रखता है कि उसने तुम्हें ईमान का रास्ता दिखाया, बशर्ते कि तुम सच्चे मुसलमान हो। बेशक अल्लाह आसमानों और जमीन की पोशीदा बातों को जानता है, और जो कुछ तुम करते हो उसे देखता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा वज़य्यन्नाहा वमा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्द मददनाहा वअल्क़ैना फ़ीहा रवासी वअंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब। क़ाफ़, कुरान मजीद की कसम कि तुम पैगंबर हो। असल बात यह है कि इन लोगों ने ताज्जुब किया कि इन्हीं में से एक खबरदार करने वाला इनके पास आया, तो काफिर कहने लगे कि ये बात तो बड़ी अजीब है, भला जब हम मर गए और मिट्टी हो गए तो फिर जिंदा होंगे? ये जिंदा होना अक्ल से बईद है। इनके जिस्मों को जमीन जितना खा खा कर कम करती जाती है हमको मालूम है, और हमारे पास तहरीरी याददाश्त भी है। बल्कि अजीब बात यह है कि जब इनके पास दीन हक आ पहुंचा तो इन्होंने उसको झूठ समझा। सो ये एक उलझी हुई बात में पड़े हैं। क्या इन्होंने अपने ऊपर आसमान की तरफ निगाह नहीं की कि हमने उसको कैसे बनाया और सजाया, और उसमें कोई शिगाफ तक नहीं? और जमीन को देखो, इसे हमने फैलाया और इसमें पहाड़ रख दिए और इसमें हर तरह की खुशनुमा चीजें उगाईं ताकि रुजू लाने वाले बंदे हिदायत और नसीहत हासिल करें। वनज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तल्उन नदीद रिज़्क़न लिलइबाद व अह्ययना बिही बल्दतन मैता कज़ालिकल खुरूज।
كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق जदीद। और हमने आसमान से बरकत वाला पानी उतारा और उससे बाग उगाए और खेती का अनाज और लंबे लंबे खजूर के दरख्त जिनका गाभा तह बतह होता है, ये सब कुछ बंदों को रोजी देने के लिए किया है। और इस पानी से हमने मुर्दा जमीन को जिंदा किया। बस इसी तरह क़यामत के रोज निकल पड़ना है। इनसे पहले नूह की कौम और कुएं वाले और समूद वाले लोग झुटला चुके हैं, और आद और फिरौन और लूत के भाई और बन के रहने वाले और तुब्बा की कौम, गरज हर एक ने पैगंबरों को झुटलाया, तो हमारी धमकी भी पूरी होकर रही। तो क्या हम पहली बार पैदा करके थक गए? नहीं, बल्कि ये असर नौ पैदा करने के बारे में शक में पड़े हुए हैं। वलक़द ख़लक़नल इंसान वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद वजाअत सकरतुल मौत बिलहक़्क़ ज़ालिक मा कुन्त मिन्हु तहीद वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि ज़ालिक यौमुल वईद वजाअत कुल्लु नफ़्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद। और हम ही ने इंसान को पैदा किया है, और जो ख्यालात उसके दिल में गुजरते हैं हम उनको जानते हैं, और हम तो रगे जान से भी ज्यादा उसके करीब हैं। जब वो कोई काम करता है तो दो लिखने वाले जो दाएं बाएं बैठे हैं लिख लेते हैं। कोई बात उसकी जबान पर नहीं आती मगर एक निगहबान उसके पास लिख लेने को तैयार रहता है। और मौत की बेहोशी हकीकत खोलने को तारी हो गई। ए इंसान, यही वो हालत है जिससे तू भागता था, और सूर फूंका जाएगा, यही अजाब की धमकी का दिन है। और हर शख्स हमारे सामने इस हाल में आएगा कि एक फरिश्ता उसके साथ हाँकने वाला होगा और एक उसके आमाल की गवाही देने वाला। लक़द कुन्त फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्क ग़िताअक फ़बसरुक अल-यौम हदीद वक़ाल क़रीनुहु हाज़ा मा लदय्य अतीद अल्क़िया फ़ी जहन्नम कुल्ल कफ़्फ़ारिन अनीद मन्नाइल लिल-ख़ैरि मुअतदिन मुरीब अल्लज़ी जअल मअल्लाहि इलाहन आख़र फ़अल्क़ियाहु फ़िल अज़ाबिश शदीद क़ाल क़रीनुहु रब्बना मा अत्ग़य्तुहु वलाकिन कान फ़ी ضलालिन बईद क़ाल ला तख़्तसिमू लदय्य वक़द क़द्दमतु इलैकुम बिलवईद मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्य वमा अना बिज़ल्लामिन लिलअबीद। ये वो दिन है कि इससे तू गाफिल हो रहा था, अब हमने तुझ पर से पर्दा उठा दिया, तो आज तेरी निगाह तेज है। और उसका हम नशी फरिश्ता कहेगा कि ये आमालनामा मेरे पास तैयार है। हुक्म होगा कि हर सरकश नाशुक्रे को दोज़ख में डाल दो। जो माल में बुख्ल करने वाला, हद से बढ़ने वाला, शुबे निकालने वाला था, जिसने अल्लाह के साथ और माबूद मुकर्रर कर रखे थे, तो उसको सख्त अजाब में डाल दो। उसका साथी शैतान कहेगा कि ऐ हमारे परवरदिगार, मैंने इसको गुमराह नहीं किया था, बल्कि ये आप ही रास्ते से दूर भटका हुआ था। अल्लाह कहेगा कि मेरे हुजूर में
रद्दोकद न करो। मैं तुम्हारे पास पहले ही अजाब की वईद भेज चुका था। मेरे यहां बात बदला नहीं करती और मैं बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअत व तक़ूलु हल मिन मज़ीद व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन गैर बईद हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़ मन खशियर रहमान बिलग़ैब व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब उदख़ुलूहा बिसलाम ज़ालिक यौमुल ख़ुलूद लहुम मा यशाऊन फ़ीहा व लदैना मज़ीद व कम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हुम अशद्दु मिनहुम बतशा फनक़्क़बू फ़िल बिलादि हल मिन महीस इन्न फ़ी ज़ालिक लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलक़ा अस्समअ व हुव शहीद। उस दिन हम दोज़ख से पूछेंगे कि क्या तू भर गई? वो कहेगी कि कुछ और भी है। और बहिश्त परहेजगारों के करीब कर दी जाएगी कि उनसे मुतलक दूर न होगी। यही वो चीज है जिसका तुमसे वादा किया जाता था, यानी हर रुजू लाने वाले, हिफाजत करने वाले से, जो रहमान से बिन देखे डरता रहा और रुजू करने वाला दिल लेकर आया, उसमें सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। ये हमेशा रहने का दिन है, वहां जो चाहेंगे उनके लिए हाजिर होगा। और हमारे यहां और भी बहुत कुछ है, और हमने उनसे पहले कई उम्मतें हलाक कर डाली। वो लोग इनसे कुव्वत में कहीं बढ़कर थे। फिर वो शहरों में गश्त करने लगे, क्या कहीं भागने की जगह है? जो शख्स दिले आगाह रखता है या दिल से मुतवज्जे होकर सुनता है, उसके लिए इसमें नसीहत है। वलक़द ख़लक़ना अस्समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन वमा मस्सना मिन लुग़ूब फ़स्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक क़ब्ल तुलूइश शम्सि व क़ब्लल ग़ुरूब वमिनल लैलि फ़सब्बिहहु व अदबारस सुजूद वस्तमिअ यौम युनादिल मुनादि मिन मकानिन क़रीब यौम यस्मऊन अस्सयहत बिलहक़्क़ ज़ालिक यौमुल ख़ुरूज इन्ना नहनु नुह्यी व नुमीतु व इलैनल मसीर यौम तशक़्क़क़ुल अर्दु अन्हुम सिराआ ज़ालिक हश्रुन अलैना यसीर नहनु अअलमु बिमा यक़ूलून वमा अंत अलैहिम बिजब्बार फ़ज़क्किर बिलक़ुरआनि मन यख़ाफ़ु वईद। और हमने आसमानों और जमीन को और जो मखलूकात इनमें है सबको 6 दिन में बना दिया, और हमको जरा भी थकन नहीं हुई। तो जो कुछ ये कुफ्फार बकते हैं उस पर सब्र करो, और आफताब के तुलू होने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करते रहो, और रात के बाज़ औकात में भी और नमाज के बाद भी उसी के नाम की तस्बीह किया करो। और सुनो, जिस दिन पुकारने वाला नजदीक की जगह से पुकारेगा, जिस दिन लोग एक जोर की आवाज यकीनन सुन लेंगे, वही निकल पड़ने का दिन होगा। हम ही तो जिंदा करते हैं और हम ही मारते हैं, और हमारे ही पास लौट कर आना है। उस दिन जमीन उन पर से फट जाएगी और वो झटपट निकल खड़े होंगे। इस तरह से जमा करना हमें आसान है। ये लोग जो कुछ कहते हैं हमें खूब मालूम है, और तुम इन पर जबरदस्ती करने वाले नहीं हो। बस जो मेरे अजाब की धमकी से डरे, उसको कुरान के जरिए नसीहत करते रहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
वज़्ज़ारियात ज़र्वा फ़ल्हामिलात विक़रा फ़ल्जारियात युस्रा फ़ल्मुक़स्सिमात अमरा इन्नमा तुअदून लसादिक़ इन्नमा तुअदून लसादिक़ व इन्न अद्दीन लवाक़िअ वस्समाइ ज़ातिल हुबुक इन्नकुम लफ़ी क़ौलिन मुख़्तलिफ़ युफ़कु अन्हु मन उफ़िक क़ुतिलल ख़र्रासून अल्लज़ीना हुम फ़ी ग़मरतिन साहून यसअलून अय्यान यौमुद्दीन यौम हुम अलन नारि युफ़्तनून ज़ूक़ू फ़ित्नतकुम हाज़ा अल्लज़ी कुन्तुम बिही तस्तअजिलून। बखेरने वाली हवाओं की कसम जो उड़ाकर बखेर देती हैं, फिर पानी का बोझ उठाती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं, फिर उस चीज को यानी बारिश को तकसीम करती हैं कि जो वादा तुमसे किया जाता है वो यकीनन सच्चा है और इंसाफ का दिन जरूर वाक़ होगा। और आसमान की कसम जिसमें कई रस्ते हैं कि ऐ अहले मक्का, तुम्हें एक इख्तिलाफ वाली बात में पड़े हुए हो, उससे यानी अकीदा आखिरत से वही फिरता है जो अल्लाह की तरफ से फेरा जाए। अटकल दौड़ाने वाले हलाक हों जो बेखबरी में भूले हुए हैं। पूछते हैं कि जजा का दिन कब होगा। वो दिन होगा जब उनको आग में अजाब दिया जाएगा। अब अपनी शरारत का मजा चखो, ये वही है जिसके लिए तुम जल्दी मचाया करते थे। इन्नल मुत्तक़ीन फी जन्नातिन व उयून आखिरीन मा आताहुम रब्बुहुम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन कानू क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन वबिलअस्हार हुम यस्तग़फिरून वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम वफ़िल अर्दि आयातुन लिलमूक़िनीन वफ़ी अन्फुसिकुम अफ़ला तुबसिरून वफ़िस समाइ रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून फ़वरब्बिस समाइ वल अर्दि इन्नहु लहक़्क़ुन मिस्ल मा अन्नकुम तंतिक़ून। बेशक परहेजगार बहिश्तों और चश्मों में होंगे और जो जो नेमतें उनका परवरदिगार उन्हें देता होगा उन्हें ले रहे होंगे। बेशक वो इससे पहले नेकियां करते थे, रात के थोड़े से हिस्से में सोते थे और सुबह के औकात में बख्शिश मांगा करते थे। और उनके माल में मांगने वालों और न मांगने वालों दोनों का हक होता है। और यकीन करने वालों के लिए जमीन में बहुत सी निशानियां हैं और खुद तुम्हारी जानों में। तो क्या तुम देखते नहीं? और तुम्हारा रिज्क और जिस चीज का तुमसे वादा किया जाता है आसमान में है। तो आसमान और जमीन के मालिक की कसम, ये उसी तरह काबिल यकीन है जिस तरह तुम बात करते हो। हल अताक हदीस ضيف इब्राहीम अल-मुक्रमीन इज़ दखलू अलैहि फ़क़ालू सलामा क़ाल सलामुन क़ौमुन मुनकरून फ़राग़ इला अहलिही फ़जाअ बिअज्लिन समीन फ़क़र्रबहु इलैहिम क़ाल अला तअकुलून फ़अवजस मिनहुम ख़ीफ़तन क़ालू ला तख़फ़ वबश्शरूहु बिग़ुलामिन हलीम फ़अक़बलत इम्रअतुहु फ़ी
صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليम। ए नबी, क्या तुम्हारे पास इब्राहिम के मुअज्जज मेहमानों की खबर पहुंची है? जब वो उनके पास आए तो सलाम कहा। उन्होंने भी जवाब में सलाम कहा। देखा तो ऐसे लोग कि न जान न पहचान। फिर वो अपने घर जाकर एक भुना हुआ मोटा बछड़ा लाए और खाने के लिए उनके आगे रख दिया। कहने लगे कि आप तनावुल क्यों नहीं फरमाते, और उनसे खौफ महसूस किया। उन्होंने कहा कि खौफ न कीजिए, और उनको एक दानिशमंद लड़के की बिशारत सुनाई। तो इब्राहिम की बीवी चिल्लाती आईं और अपना मुंह पीट कर कहने लगी कि एक तो मैं बुढ़िया, ऊपर से बांझ। उन्होंने कहा, तुम्हारे परवरदिगार ने यूं ही फरमाया है, वो बेशक साहिब हिकमत है, खबरदार है।